अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जहां पे आप अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करते हैं, वहां पे आजकल जो है कुछ अकाउंट्स के अंदर इशू आ रहा है, जो कि तकरीबन हर अकाउंट को जो है फेस करना पड़ेगा। और वो है कि आपने किस तरह से अपना टैक्स जो है फॉर्म वो फिल करना है यूट्यूब के लिए जो है। चूँकि ये जो है आपकी सारी ऑपरेट हो रही है बाहर के मुल्क से जो है, तो आप इंडिया या पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं तो आपको फिर टैक्स की इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, जिसकी बेस के ऊपर वो आपकी वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी पेमेंट रिलीज़ करेगा। अदरवाइज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी जो है वो पेमेंट वहाँ पे फंसी रहेगी, चाहे वो थ्रेशोल्ड पे पहुँची है या नहीं पहुँची। वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो विद होल्डिंग पे चली जाएगी और आपको जो है वो आपकी पेमेंट जो है वो निकाल नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो अर्न पे आना पड़ेगा। आप अपने चैनल के डैशबोर्ड पे आके अर्न पे आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो है वॉच पेज एड्स जो हैं वो एक्टिव हैं, शॉर्ट फीड एड्स जो हैं वो एक्टिव हैं। ये पहले एक्टिव कर चुके हुए हैं हम जो है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है, और एक्शन रिक्वायर्ड के अंदर हमारे पास सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट इन एडसेंस है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नए पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे जाके वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है फिर गूगल एडसेंस के अकाउंट के अंदर रहते हुए आपकी ये टैक्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी एक्सेप्ट करेगा। तो चले हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखें, जैसे क्लिक किया हमारे पास जो है नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारी गूगल एडसेंस की जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और गूगल एडसेंस के जो है पेज जब ओपन होगा तो यहाँ पे भी कई दफ़ा कुछ जो है लोगों को वो इशू आ सकता है। और वो इशू क्या आ सकता है, वो इशू ये आ सकता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा इस अकाउंट के ऊपर जो गूगल एडसेंस बना ही नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने अगर कोई और अकाउंट जो है आपने लगाया हुआ गूगल एडसेंस का जो है, तो आपने फिर यहाँ पर आके अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है उसे चेंज कर लेना है। तो चेंज करने के बाद फिर जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो करेगा आपकी टैक्स के बारे में जो है। तो मैं यहाँ से गूगल का अपना अकाउंट जो है चेंज करता हूँ और उस अकाउंट पे ले आता हूँ जहाँ पे जो है मैंने अपना गूगल का एडसेंस अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है और सबने इस चैनल से अटैच किया हुआ है। तो ये मैंने क्लिक कर लिया अपने अकाउंट के ऊपर जो है, और क्लिक करने के बाद जो है ये अब मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है, जिस पे मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें ये कुछ मेरी पेमेंट जो है वो यहाँ पे ये पड़ी हुई है, और इसके अगेंस्ट अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है वो ये और ये प्रॉब्लम आ रही है, योर यूट्यूब पेमेंट आर ऑन होल्ड एज यू हैव अकाउंट इशू टू फिक्स जो है। तो ये हमारे पास जो है अकाउंट इशू जो है हमने इसको फिक्स करना है, और फिक्स करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड है। एक्शन पे क्लिक करेंगे तो असल में हमें जो है वो टैक्स इन्फॉर्मेशन ही कहेगा कि आप टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है अपनी यहाँ पे फिल करें। आप डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट इन्फॉर्मेशन में भी आके जो है इस इन्फॉर्मेशन तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है पेमेंट्स के बारे में जो है वो उसने बताया हुआ कि अगर आपकी जो है वो नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में अगर आप अपनी पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको फिर अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो है। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, वो आपको एक और पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे आके आपको जो है वो पूछ रहा है कि आप टैक्स फॉर्म जो है वो सबमिट करें। तो इसके लिए आप यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ऐड टैक्स इन्फो जो है। तो टैक्स इन्फो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो हम जो है वो ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जो है और इस इन्फॉर्मेशन को जो है फिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए वो आपका जो है वो आपका जो अकाउंट होगा गूगल एडसेंस का जो है उसकी वेरिफिकेशन या उसकी ऑथेंटिकेशन एक दफ़ा दोबारा चाहेगा। तो मेरा यहाँ पे जो है चूँकि मैंने अभी अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, और मैं यहाँ पे रहते हुए जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखें उसने जो है मेरा वहाँ से ऑथेंटिकेशन करने के बाद अब दोबारा इसी पेज पे मुझे वापस ले आए, और इस पेज पे लाने के बाद जो है अब मुझे पूछ रहा है कि आप किस तरह का अकाउंट जो चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे नाम के ऊपर अकाउंट है और मैं इंडिविजुअल के तौर पे जो है यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करते हुए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद जो है वो पूछ रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के रेजिडेंट्स हैं कि या नहीं हैं। तो चूँकि मैं उसका सिटीज़न या रेजिडेंट नहीं हूँ, तो लिहाजा मैं नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है W8 टैक्स फॉर्म जो है। इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि आपने W8 बेन जो है इसको सेलेक्ट करना है, चूँकि ये हमारे पास ये जो है ये नॉन US इंडिविजुअल्स के लिए है। और अगर आप जो है W8 ECI के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो इस तरह से नहीं है, ये आपका जो है वो बिज़नेस के लिए अकाउंट होता है या बिज़नेस के लिए फॉर्म है। इसलिए आप W8 बेन के ऊपर क्लिक करके जो है स्टार्ट W8 बेन फॉर्म जो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जब आप ये जो काम कर लेंगे तो अब आपकी यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन वो एंटर करनी शुरू कर देगा। लाइक यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो है DBA है, डूइंग बिजनेस एज जो है किस तरह से कर रहे हैं, ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह मैं यहाँ पे जो है पाकिस्तान की कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान की कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया की जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, तो ये आपने जो है फॉरेन टीन यहाँ पे एंटर करना है। इसके लिए आप जो है अगर इंडिया में रह रहे हैं तो आप जो है
वो वहाँ का पैन कार्ड जो है उसका नंबर एंटर कर सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप अपना NTN नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है, आप इसको जो है छोड़ के वैसे भी जा सकते हैं, और यहाँ पे अगर जो है वो अगर आपके पास US ITN नंबर या SS नंबर है तो आप वो भी एंटर करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है अब वो यहाँ पे हमें जो है वो एड्रेस पूछना शुरू कर दिया कि एड्रेस हमारे पास क्या है। आपने जो अपने अकाउंट के अंदर एड्रेस डाला वही आप एंटर करके यहाँ पे जो है वो ओके कर देंगे। तो मैं अपना एड्रेस जो है या यहाँ आपको डेमो एड्रेस भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तो मैं अपने अकाउंट वाला एड्रेस जो है वो यहाँ पे एंटर करता हूँ, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि हमारा यही परमानेंट जो है वो रेजिडेंट एड्रेस है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एड्रेस जो है वो एंटर कर दें। तो ये काम करने के बाद जो है आप यहाँ पे कर दें मेलिंग एड्रेस जो है आपका वो भी सेम है परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस के साथ ही जो है, अगर डिफरेंट है तो आप फिर मेलिंग एड्रेस डिफरेंट दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो है क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट में हमारे पास टैक्स ट्रीटी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, तो जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो जो है नेक्स्ट ट्रीटी जो टैक्स ट्रीटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझसे लेगा। तो टैक्स ट्रीटी के अंदर आपने येस पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारा जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का जो है वो US के साथ जो टैक्स ट्रीटी है, तो हम यहाँ पे जो है वो येस करने के बाद रेजिडेंट ऑफ कंट्री इस पर क्लिक करेंगे और अपनी कंट्री यहाँ पे डाल देंगे। जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान की कंट्री में जो है वो एंटर कर देता हूँ, और एंटर करने के बाद जो है मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो है वो यहाँ पे आपसे जो है पूछ रहा है कि आपने जो है सर्विसेज वो कौन कौन सी लेनी है, लाइक एडसेंस की सर्विस जो है वो आप लेना चाह रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे आपसे इन्फॉर्मेशन पूछनी शुरू कर देगा कि आप जो है इसके अंदर किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आप एंटर करना चाहेंगे। आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 है हमारे पास जो है। विद होल्डिंग रेट हमारे पास यहाँ पे 0% है, चूँकि हमारा ट्रीटी है US के साथ जो है, तो इसलिए 0% होगा। ये करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो है आप दूसरी ऑप्शन में भी इस तरह की ऑप्शन आपसे पूछेगा, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे मोशन पिक्चर के ऊपर एंड टीवी रॉयल्टीज़ के ऊपर जो है, तो यहाँ पे भी आपने आर्टिकल सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो कह रहा है हमारे पास जो है वो कोई ट्रीटी नहीं है, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे 30% जो है वो आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं। तो हम यहाँ पे जो है यही सी को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एरर आ रही है हमारे पास कि हमने चूँकि ऑप्शनल होने की वजह से यहाँ पे जो हमने टिन नंबर या अपना जो है वो कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर नहीं किया था, तो हम दोबारा से जाके जो है इसको एंटर कर लेते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आप जो है ये एंटर नहीं करेंगे तो आपको ये ट्रीटी के जो बेनिफिट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे 30% आ रहा है, ये आपको नहीं मिलेंगे। तो हम बैक आके दोबारा से जो है वो अपना ट्रीटी नंबर जो है एंटर कर लेते हैं यहाँ पे जो है। तो बैक आके मैं यहाँ पे जो है अपना कोई NTN नंबर जो है वो एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना सारा एड्रेस जो फिल कर दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो स्टिल पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपको यही जो है वो इशू फेस करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज़ के लिए कोई जो है वो ट्रीटी साइन नहीं है, तो 30% आपका डिफ़ॉल्ट रेट ही यहाँ पे लगेगा। इसी तरह अगर कॉपीराइट के इशू के अंदर हम आ जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल हमारे पास 8 और पैराग्राफ 1 है। यहाँ पे आप जो है वो 0% ट्रीटी के ऊपर जो क्लिक करके इसको जो है वो ओके कर सकते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास जो है एक्टिविटीज़ एंड सर्विस परफॉर्म्ड इन US जो है वो आ जाएंगी। तो 4 ऑप्शन में हमारे पास ये कि कोई एक्टिविटीज़ अगर हम US के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक कर देंगे। चूँकि हम यहाँ पे कोई एक्टिविटी US के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे तो हम नो पे क्लिक करेंगे, और नो पे क्लिक करने के बाद हम इसका सर्टिफिकेट दे देंगे। सर्टिफिकेट देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और हमारे पास आगे फिर टैक्स रिपोर्टिंग पे आ जाएगा। और टैक्स रिपोर्टिंग में हमारे पास उसने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी हुई हैं, तो आप जो है आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके जो है, और उसके बाद आप गेट डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल जो है इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास दोबारा जो है वो आ जाएगा 6 वाले पॉइंट के ऊपर, जिसमें जो है वो हमें अब बता रहा है कि हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट जितने भी हमने फिल किए हैं, ये जो ऊपर फॉर्म वगैरह सारे फिल किया है, W8 बेंच जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे सारी है। तो ये जो है हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करके आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो हमने सारी फिल कर दी है, और हमने जो है वो सारा देख के जो है पढ़ के फिल किया, तो इसलिए हमें अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये करने के बाद हम नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो सर्टिफाई करना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन सारी ऊपर फिल की है वो सारी, उसका सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना है। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए जो है आप यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देंगे आई सर्टिफाइड जो है। सर्टिफाइड जो है वो करने के बाद आप यहाँ पे ईयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर देंगे। तो ईयर जो एंटर करना है वो आपने बताना है कि आपकी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये किस ईयर से आपने जो है वो ये इन्फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, जब आपने अपना पैन कार्ड या अपना NTN नंबर बनवाया तो उस टाइम आप कर देते हैं मैं 2020 ही रहने देता हूँ इसे जो है, और उसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन कोई चेंज नहीं हुई तो इसलिए मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ। और इसके बाद हमें जो है वो चाहिए योर सिग्नेचर जो है, यानी आपके सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे चाहिए, और उसमें आप फिर करेंगे येस जो है, येस आई एम द पर्सन नेम इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन साइनिंग दिस फॉर्म जो है। ये करने के बाद आपको अपना यहाँ पे अपना फुल लीगल नेम जो है वो एंटर करना पड़ेगा।
लाइक मैंने अपना पूरा नाम जो है मोहम्मद आसिफ यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं इसे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा और सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रोसेस जो है फिर यहाँ पे पूरा हो गया। और अगर आप अब यहाँ पे देखें तो देखें जैसे ही मैंने इस सबमिट पे क्लिक किया उसी टाइम के ऊपर जो है वो जो ऊपर एरर मैसेज था वो भी ख़त्म हो गया हुआ है और साथ ही यहाँ पे जो है वो अप्रूव का मैसेज भी आ रहा है कि योर टैक्स इन्फो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बिन एक्सेप्टेड जो है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ गई। अगर कोई इशू आ जाए, आपने फ़र्ज़ कर लें कोई इन्फॉर्मेशन एंटर की है और आपका वो जो है वो ठीक तरह से एंटर नहीं हो सकी और आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप यहाँ पे ये राइट साइड पे हमारे पास सबमिट न्यू फॉर्म के ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करके जो है दोबारा से अपनी इन्फॉर्मेशन सारी एंटर कर सकते हैं। वो उस सूरत में अगर आपका यहाँ पे अप्रूव नहीं होता। तो अगर आपका अप्रूव हो गया तो बस ठीक है, आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है और इस तरह से आप अपना यूट्यूब का जो है वो टेक्स्ट फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ओके जी, ये काम करने के बाद आप जो है दोबारा एडसेंस फॉर यूट्यूब पे क्लिक करेंगे ताकि आपको जो है कंफर्म हो जाए कि हमारी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन सारी जो है सबमिट हो गई हुई है और अब हमारे पास कोई जो है वो एरर मैसेज नहीं आ रहा। अभी अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास अभी जो है वो एरर मैसेज आ रहा है। इसके लिए आप इसे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। कई दफ़ा ये एरर मैसेज जो है थोड़ी देर के बाद जाएगा और कई दफ़ा उसी टाइम जो चला जाता है। कई दफ़ा 2 घंटे ले लेगा इसको जाने में जो है। अभी हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो उम्मीद है कि ये चला जाएगा और अगर ना गया तो कुछ देर के बाद जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप अभी अगर देखें जैसे ये पेज लोड होता है तो अब देखें वो एरर हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। तो लिहाजा हमारा ये प्रोसेस जो है सारा पूरा हो गया हुआ है और हमारी टैक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे फिल हो गई हुई है। अब आपका जो इशू जो है पेमेंट के साथ कोई किसी किस्म का नहीं होगा क्योंकि आपने सारी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे भर दी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई कि आप किस तरह से अपने यूट्यूब के अकाउंट के अंदर जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन, अपने एडसेंस के अकाउंट के अंदर टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो आप जो है अगर ये काम आपका अभी पूरा हो गया तो आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप जो है साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो इस तरह की जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहेंगे। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।